Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss concept related to group. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ग्रुप, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था. ठीक है, अब हम कंसेप्ट रिलेटेड टू ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट है कि हमने जब डिफाइन किया तो कि हमने कहा था डेफिनेशन में कि जी हमारे पास क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो. क्या हो, यानी फर्स्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो. क्यों नॉन एम्प्टी सेट हो? क्योंकि जो हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम जो डिफाइन करते हैं वो हमेशा किस पे डिवॉल्व होता है, नॉन एम्प्टी सेट पे. किस पे? नॉन एम्प्टी सेट पे. ठीक है, तो ग्रुप यानी जी को हम ग्रुप कब बोलेंगे कि वो हेक्सेन सेटिस्फाई कब भी होंगे, जब वो हमारे पास क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो. ठीक है, यानी ये हमारे पास से डैट, ये हमारे पास अंडर एडिशन है, तो ये क्या हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या है कि जो जीरो है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी है. जीरो क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है. ठीक है, अब जैसे यानी सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन के एडिशन है. अब एडिटिव ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है, यानी हमने पढ़ा, हमने जब प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी बाइनरी ऑपरेशन की. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन है ना, वो हमारे पास क्या है, जीरो है. ठीक है, यानी एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी हमें एडिशन में कहती है कि अगर हम एक एलिमेंट लें, उसको यानी आइडेंटिटी में ऐड करें, तो हमारे पास क्या है, इससे ए ही आ जाए. ठीक है, हमने ये पढ़ा. तो यानी सेट ऑफ इंटीजर में जो आइडेंटिटी होगी, यानी अगर वो ग्रुप अंडर एडिशन में है, तो जो आइडेंटिटी होगी ना, अगर से डैट ए बिलोंग टू दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, तो जो ई होगा ना वो हमारे पास क्या हो रहेगा, जीरो होगा, जो बिलोंग करेगा जेड में से ही. ठीक है, तो यानी ए को अगर हम जीरो में ऐड करें ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा. ठीक है, ये चीज. तो अंडर अगर एडिटिव ग्रुप है ना, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, अगर ग्रुप अंडर एडिशन में है ना, तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो जीरो होगी. ठीक है, अगर यही हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में हो, से डैट हमारे पास यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसमें से हम जीरो को निकाल दें, तो अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा. ठीक है, जीरो को क्यों निकाल दें हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स प्रोडक्ट में इशू आता है, इसलिए ये अगर जीरो इंक्लूड कर देना रियल लाइन में, तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं होता. ठीक है, लेकिन हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव या फिर आप कोई ऐसा ग्रुप ले लें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लें, ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा का स्केयर ले लें, तो ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं. तो जो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है. ठीक है, यानी सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो उस केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना, ठीक है, यानी ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये ग्रुप क्या है हमारे पास, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है. तो इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी ना, यानी कहता है कि अगर एक एलिमेंट आप लेते हो किसमें, यानी ग्रुप जी में से, तो उसके लिए हमारे पास जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी क्या होगी, जी बिलोंग करेगा, वन बिलोंग करेगा जी में से, कि इसको अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए, यानी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाए. ठीक है, यानी पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए. तो यानी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वन होती है. अब तीसरी बात हमारे पास ये आती है कि एडिटिव एलिमेंट को लिखा किस तरीके से जाता है. मोस्टली हम ई यूज करते हैं और समटाइम हम आई भी यूज कर लेते होते हैं. ठीक है, यानी मैंने अभी यहाँ पे लिखा ई. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ई फॉर आइडेंटिटी. ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि यानी एडिटिव इनवर्स क्या होता है. ठीक है, यानी अगर ग्रुप अंडर एडिशन में हो, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, यानी एक एलिमेंट अगर z बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा ना, वो हमारे पास माइनस ए होगा. क्या होगा, माइनस ए हो, यानी रिजल्ट हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले. क्या मिले, यानी ऐसा एलिमेंट इसमें ऐड करो कि रिजल्ट हमें आइडेंटिटी मिले. तो हम जानते हैं कि ए में अगर माइनस ए ही ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा. जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है.
ठीक है, क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो एडिटिव अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन है ना, तो हमारे पास जो हमारे पास आएगा एडिटिव इनवर्स, वो क्या होगा, -a होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, एक एलिमेंट ए है ना, यानी अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ से डेट, अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया कि आर में से अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट ए है, से डेट ए बिलोंग टू दी रियल लाइन आर। ठीक है, इसमें बिलोंग करता है, रियल नंबर में इस बिलोंग करता है। तो इस ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास ए का इनवर्स होगा। तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, हम पहले मल्टीप्लाई कर लें ए से, तभी क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। और हमने अभी पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ऐसे डेट 2 बिलोंग कर रहा है रियल आर में से, ठीक है, रियल नंबर में से। तो इस 2 का इनवर्स क्या होगा, हमारे पास 1/2 होगा, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का इनवर्स। ठीक है, तो ये भी किस में बिलोंग करता है, आर में ही बिलोंग करता है। तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा, क्योंकि 2 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर जी एक हमारे पास ग्रुप हो अंडर एडिशन में, तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, G+। अगर ग्रुप अंडर एडिशन में है तो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा, एडिशन का होगा। अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट का साइन यूज करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है कि स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, ये बेसिक्स टर्म्स थी जिनका आइडिया हमें होना चाहिए कि जब हम ग्रुप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।